एक भारतीय मूल की महिला ने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ लगाई। गुजरात के एक छोटे से गांव की बेटी जिसने बचपन में कुत्तों से प्यार किया, उनकी कहानी आज दुनिया भर में प्रेरणा बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स, जिन्हें कहा गया मैराथनर इन स्पेस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने तक फंसे रहने के बाद पृथ्वी पर अपनी वापसी का जश्न मनाया। नमस्कार, आज के इस वीडियो में जानते हैं कहानी जो सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की नहीं बल्कि सपनों, संघर्षों और संयोगों की प्रेरणादायक यात्रा है। आसान भाषा में एक एक कड़ी जोड़ते हुए स्पेस द इंडिया स्टोरी बुक के एक अध्याय में दिनेश सी शर्मा ने नासा के अंतरिक्ष यात्री के जीवन और कार्य पर नजर डाला है, जिन्हें वे अंतरिक्ष में मैराथनर कहते हैं। स्पेस द इंडिया स्टोरी अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत पर नजर डालती है, मिशनों, प्रौद्योगिकी और भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों का विवरण देती है, जिन्होंने देश को अंतरिक्ष मानचित्र पर लाने में मदद की। अब जानते हैं अंतरिक्ष से लौटने वाली सुनीता विलियम्स हैं कौन। जून 2024 में एक मानव अंतरिक्ष मिशन ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और भारत में मीडिया में सनसनी फैल गई। जून 2024 में पूरी दुनिया की नजरें एक मिशन पर थी, बोइंग स्टारलाइनर मिशन। 5 जून को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से मिशन लंबा चला। स्टारलाइनर सितंबर 2024 में पृथ्वी पर वापस लौटा, लेकिन अपने 2 यात्रियों के बिना, क्योंकि नासा कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। स्टारलाइनर के चालक दल के लिए एक और अंतरिक्ष यान की व्यवस्था की गई थी। स्टारलाइनर उड़ान पर नासा के 2 अनुभवी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स थे। सुनीता की उड़ान में भागीदारी ने उनके भारतीय संबंध के कारण भारत में बहुत रुचि पैदा की। भारत में चर्चा इसलिए और ज्यादा थी क्योंकि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। पहली थी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने कई रिकॉर्ड बनाए। महिलाओं में सबसे लंबा स्पेस मिशन 192 दिनों का, सबसे ज्यादा 7 स्पेस वॉक में बिताया गया समय 50 घंटे 40 मिनट और ISS की कमांडर बनने वाली दूसरी महिला। अब बात करते हैं सुनीता की जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं। सुनीता की कहानी एक आम प्रवासी की कहानी है। वह दीपक पंड्या की बेटी हैं जो बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका में जाकर बस गए थे। सुनीता, जिसे उनके परिवार और दोस्तों ने सुनी नाम से पुकारा, उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहियो, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता गुजरात के झुलासन गांव से अमेरिका गए थे और एक मशहूर न्यूरो एनाटॉमिस्ट बने। उनकी मां अर्सलीन बोनी जालोकर स्लोवेनियाई मूल की थी और पेशे से एक्स-रे टेक्नीशियन थी। सुनीता का बचपन नीधम मास्टर्स में बीता। 3 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। खेलों से उन्हें बेहद लगाव था। स्विमिंग, बाइकिंग, हॉकी, फुटबॉल और उन्होंने 16 साल की उम्र में बिना प्रैक्टिस के बोस्टन मैराथन दौड़ भी लगाई थी। उनका घर एक संस्कृतियों और संस्कारों का संगम था। दिवाली और क्रिसमस दोनों मनाया करते थे। रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई जाती थी। सुनीता को पानी पूरी और समोसे बहुत पसंद है और खास बात, समोसे उन्होंने अंतरिक्ष में भी खाए हैं। सुनीता विलियम्स ने अपने पहले स्पेस मिशन 2007 में भगवत गीता, गणेश जी की मूर्ति और क्रिस्टोफर मेडल, जो एक कैथोलिक प्रतीक है, उन्होंने कहा, ये सब चीजें मेरे जीवन का हिस्सा थी तो स्पेस में भी साथ लाई हूँ। अब बात करते हैं कैसे सुनीता की जिंदगी का रास्ता अंतरिक्ष की ओर मुड़ा। दरअसल बचपन में सुनीता को स्पेस से ज्यादा जानवरों से लगाव था। वो वेटनरी डॉक्टर बनना चाहती थी। वो कुत्तों की देखभाल करती थी, लेकिन उनके भाई जय पंड्या की US नवल अकेडमी से ग्रेजुएशन के बाद जब परिवार वहां गया तो सुनीता को भी ये जगह पसंद आ गई। 1983 में उन्होंने US नवल अकेडमी में फिजिकल साइंस कोर्स के लिए आवेदन किया। उनके नाम की सिफारिश मशहूर सांसद एडवर्ड कैनेडी ने की थी। अकेडमी में सुनीता ने स्विमिंग, क्रॉस कंट्री, बाइकर क्लब में हिस्सा लिया और लीडरशिप स्किल सीखी। 1987 में ग्रेजुएशन के बाद वो US नेवी में शामिल हुई। अब नेवी से एविएटर बनने तक का सफर जानते हैं। सुनीता की पहली पसंद डाइविंग थी, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया। फिर उन्होंने नेवी एयर चुना। हालांकि वो जेट विमान उड़ाना चाहती थी, लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग मिली। 1989 में वो नवल एविएटर बनी और हेलीकॉप्टर कॉम्बैट सपोर्ट स्क्वाड्रन
8 से जुड़ी। उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और गल्फ वॉर 1990 के दौरान सप्लाई और राहत कार्यों में हिस्सा लिया। 1992 में यूएसएस सिल्वानिया पर हैरिकेन एंड्रयू रिलीफ मिशन में नेतृत्व भी किया। 1993 में उन्होंने यूएस नवल टेस्ट पायलट स्कूल से टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग ली और 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उड़ाए, 3000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स पूरे किए। खुद भी आश्चर्य हुआ कि वो हवा में भी उतनी ही माहिर है जितना कि पानी में। अब बात शादी और अंतरिक्ष की ओर पहले कदम की। 1989 में सुनीता विलियम्स की शादी माइकल विलियम्स से हुई, जो खुद नेवी में उनके बैचमेट थे और अब जुडिशियल सिक्योरिटी डिवीजन में चीफ इंस्पेक्टर है। अब सवाल उठता है, नासा की ओर उनका रुख कैसे हुआ? जब सुनीता टेस्ट पायलट स्कूल में ट्रेनिंग ले रही थी, तब उन्हें नासास जॉनसन स्पेस सेंटर यानी कि JSC में एक क्लास अटेंड करनी पड़ी। यह क्लास ले रहे थे जॉन यंग, वही अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। जॉन यंग ने बताया कि हेलीकॉप्टर फ्लाइंग चांद पर लैंडिंग के लिए कैसे उपयोगी है। सुनीता को लगा, अगर वो हेलीकॉप्टर उड़ाकर चांद पर जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और यहीं से उनका सपना शुरू हुआ। नासा में प्रवेश और अंतरिक्ष यात्राएं। नासा के लिए पहली बार आवेदन करने पर सुनीता का सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण था मास्टर डिग्री की कमी। उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री की, फिर दोबारा अप्लाई किया और आखिरकार 1998 में उन्हें नासा एस्ट्रोनॉट ग्रुप 18 में शामिल किया गया। इस तरह ISS कमांड करने वाली दूसरी महिला बनी और 2024 में उन्होंने बोइंग स्टारलाइनर मिशन में हिस्सा लिया, जो टेक्निकल कारणों से लंबा चला। अब बात भारतीय जुड़ाव और प्रेरणा की कहानी की। सुनीता का भारत से जुड़ाव भावनात्मक है। वो 1998 में गुजरात आई थी। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उनके चचेरे भाई विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। वास्तव में 1998 में वह हरेन के लिए प्रचार करने के लिए अमेरिका से आई थी और उनकी विजय जुलूस में शामिल हुई थी। वह बड़ी संख्या में लोगों को देखकर बहुत रोमांचित थी। सितंबर 2007 में वे जब सुनीता अपनी अंतरिक्ष उड़ान के बाद अहमदाबाद आई थी, तब अखबारों की रिपोर्ट में हरेन के पिता विट्ठल भाई के हवाले से कहा गया था, झूलासन में साबरमती आश्रम और डोला माता मंदिर जाने के अलावा वह हरेन पंड्या स्मारक भी गई और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नई दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और अमेरिकी दूतावास स्कूल का दौरा किया। भारत की यात्रा के दौरान सुनीता से उनके आदर्शों के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा था, मेरे रोल मॉडल मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की और हमें इंसान बनाया। सुनीता विलियम्स की कहानी हमें बताती है कि जिंदगी हमेशा पहले विकल्प नहीं देती, लेकिन दूसरे विकल्प भी नई राह दिखा सकते हैं। एक स्विमिंग पसंद करने वाली लड़की कैसे अंतरिक्ष की उड़ान भरती है, यह सिर्फ कहानी नहीं, एक प्रेरणा है। जहां चाह वहां राह, और सुनीता विलियम्स इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। शुक्रिया।